अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सब के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मौसम इतना प्यारा है दुबई में, हालांकि आज कितने दिनों से फ़ील हो रही थी गर्मी, लेकिन आज मौसम इतना अच्छा, सारा दिन से बादल थे। तो मैंने कहा कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ फूल और पौधे ही पौधे मुझे मिलें। और ये मेरे मनी प्लांट मेरे मनी प्लांट से मुराद ये है कि मैंने यहाँ से ही मनी प्लांट मैं लेती हूँ। और अब तो इनके पास छोटे छोटे थे, जब मैं लेने आई थी काफ़ी इनके पास अच्छे थे, तो मैं यहाँ से ही लेके जाती हूँ। तो आज मैंने कहा कि नर्सरी चलते हैं। काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रही थी, मैंने कहा आउटडोर प्लांट्स लेके आती हूँ। गर्मी आ गई है, क्योंकि अभी जो मेरे मनी प्लांट्स हैं ना, वो तो मैं अंदर रखती हूँ अभी फ़िलहाल, फिर शाम को बाहर रखती हूँ। तो मैंने कहा मैं कोई आउटडोर प्लांट लेके आती हूँ जो मैं बाहर रख सकूँ। पहले मैं विला में रहती थी ना, वहाँ तो हमारे घर के बाहर काफ़ी सारे दरख्त थे, काफ़ी पौधे लगाए हुए थे जो विला ओनर था। लेकिन अब यहाँ फ्लैट में आए हैं ना, तो ये बड़ा मसला है। मुझे पौधे बड़े ही पसंद हैं, प्यार है मुझे पौधों से। मैं बल्कि बच्चों को ना कहती रहती हूँ कि पौधों को वो ख़राब करते हैं, तो मैं कहती हूँ मेरे बच्चों को ख़राब ना करे, मेरे बच्चों को ज़ख्मी ना करे। वो इतना उदैबिया कहती है ये आपके बच्चे हैं। मैं कहती हूँ जी बिल्कुल, मैं पौधों से बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। तो ये फ़ाइन नर्सरी है, फ़ाइन सिटी इसका नाम है। तो ये बड़ी अच्छी है, इनकी प्राइस ठीक होती है। बाकी जितनी और भी नर्सरीज़ हैं, मैंने तो 4-5 ही विज़िट की थी, लेकिन मुझे उनकी प्राइस ज़्यादा लगी है। तो ये इनकी प्राइस सबसे अच्छी होती है और इनसे हर पौधा आपको मिल जाता है। ये अलवीर दुबई में, आप लोकेशन में फ़ाइन सिटी नर्सरी लिखेंगे ना, तो आपको ये मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाएँ, बल्कि आप सुपर स्मार्ट मॉम का बताएंगे ना, तो वो आपको डिस्काउंट देंगे। क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ जाती रहती हूँ। मैं पहले भी अपने घर के लिए भी लेके आई, अपने ऑफ़िस के लिए भी लेके आती हूँ। एक दो और मैं मेरी यहाँ हैं फैमिली फ्रेंड, उनको भी मैंने वो उनके साथ फिर मैं गई लेने के लिए। तो इसलिए काफ़ी वो मुझे जानते हैं। तो कल भी मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे डिस्काउंट दें, इंशाल्लाह आपके पास और भी कस्टमर आएंगे और आपने उनको भी डिस्काउंट देनी है। तो पौधे मुझे पसंद आ गए। शाम के टाइम हम गए और मौसम सारा दिन ही बादल थे, तो काफ़ी और भी रश था, मीन लग रहा था। हालांकि गर्मी आ रही है और हम समझते हैं कि गर्मी में दुबई में पौधे हम नहीं रख सकते। यानी इतने आउटडोर प्लांट हैं, इतने अच्छे हैं ना उनके पास। उन्होंने मुझे काफ़ी टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा आप इस तरह करेंगे ना तो आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे, आप ये करें। मीन के मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी और आपको पौधे भी दिखाऊँगी कि मैं कौन से लेके आई हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप ना सिर्फ आउटडोर ही दें। मेरा दिल तो बड़ा था कि मैं और मनी प्लांट ले जाऊँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने रखने कहाँ हैं। बल्कि अभी भी कह रहे थे बालकनी में आपने कपड़ों वाला स्टैंड कहाँ रखना है। मैंने कहा मैं वो जगह बना लूँगी, आप उसकी टेंशन ना लें, मुझे एक दफ़ा पौधे लेने दें। और इनके पास हर किस्म के पौधे, गमले, जो भी आपने लेने हो ना, आपको मिल जाते हैं। तो प्राइस जैसे मैंने आपको कहा है ना, काफ़ी इनकी कम है। बल्कि मुझे एक कलर का ना नहीं मिला था इनसे, तो वो फिर मैंने एक और नर्सरी से लिया, तो मुझे उससे भी प्राइस ज़्यादा, इनसे ज़्यादा ही मिली। मैंने उनको बताया भी कि मैं अभी लेके आई हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारी प्राइस इतनी है। अभी ने कहा आपने एक पौधा लेना है उनसे तो आप ले लें। तो मैंने काफ़ी वहाँ पौधे डिफरेंट किस्म के, इतने नए नए पौधे देखे। तो जब ये हमारे साथ थी सलाह रमज़ान के, तो अभी आगे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, तो वो घर में स्टडी कर रहे थे। तो ये देखें, ये फूलों वाले पौधे तो सिर्फ मौसम तक होते हैं, तो ये फिर मैं नहीं लाई। मैंने कहा ये ऐसे ही फिर मौसम गर्मी आएगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा ये पुदीना, ये मुझे देखा जब मैंने सारे पौधे ले लिए ना, तो मेरे से रहा ही ना गया। तो मैंने कहा ये एक पुदीना भी मुझे दे दें। इतना फ्रेश पुदीना, और आपको पता ही है पुदीना तो हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। बल्कि मेरी सिस्टर कुछ कहती हैं कि हर चीज़ के साथ पुदीना नहीं अच्छा लगता। हमें तो अब आदत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जिस खाने के साथ भी हो ना खा लेते हैं। तो बड़ा जितने भी ये पत्ते वाले हर्ब्स वगैरह होते हैं ना, ये हमारी सेहत के लिए वैसे भी बड़े अच्छे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, आपके मोटापे को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम। तो काफ़ी ये चीज़ें फिर सेहत के लिए जो अच्छी हों, फिर वो क्या देखना कि इस चीज़ के साथ खाना है और इस चीज़ के साथ नहीं खाना। तो दहबिया तो इतनी खुश होती है ना। दहबिया हालांकि कारी सर आए हुए थे, तो दहबिया ने उनको कहा कि मैंने मामा के साथ जाना है, तो आप मेरा सबक पहले सुन लें। ये भी मेरी तरह ना, इसे भी पौधे बड़े पसंद हैं। ये तो कभी एक फूल की खुशबू ले और कभी दूसरे फूल की खुशबू। तो दहबिया काफ़ी इसने इंजॉय किया, और दहबिया की वजह से हम थोड़े लेट हो गई। ये कहती मामा ये फूल कौन सा है, ये फूल ले लें। तो इतना मेरा दिल करता था कि मैं बड़े से बड़ा पौधा लूँ, लेकिन फिर अपनी जगह का सोच के तो मैं रह जाती थी। खैर हमने पौधे लिए, तो अर्शी ने कहा कि मैं पौधे भी घर रख खाता हूँ, तो मैंने एक साइड पे मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं आपको ना मरदब सिटी सेंटर छोड़ देता हूँ, वापसी पे ले लेता हूँ। मैंने जाना था कारफोर। कल मैं मदीना मॉल गई, वहाँ से मैं कुछ ले के आई ग्रॉसरी। अब रमज़ान की ग्रॉसरी इकट्ठी कर रही हूँ,
और फिर मदीना मॉल से वो नहीं मिले। तो क्या नहीं मिले? दावत राइस बहुत अच्छे हैं। मेरी सिस्टर ने पूछा है कि आप बताएं कि वो वाकई अच्छे हैं खाने में। मुझे सिनारा के बाद अगर दूसरा ऑप्शन है ना तो वो दावत है। टेस्ट भी उनका अच्छा है, सिर्फ पकाने का तरीका आना चाहिए कि इनको दम है ना वो लंबा आपने लगाना है। तो मैंने दावत लेने थे राइस, तो कारफोर में डिस्काउंट लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो स्टॉक में ही नहीं है। अब ये सोचे ना कि इतनी उनकी सेल हो रही है कि वो स्टॉक में ही नहीं है। तो उन्होंने सेलर को भी बल्कि फ़ोन करके पूछा कि कब आ रहे हैं। मैंने सुपरवाइज़र से बात की ना मदीना मॉल में, तो उन्होंने कहा मैं भी कल आ जाएं। तो आज फिर मैं उन्हीं के चक्करों में फिर कारफोर आ गई। मैंने कहा कारफोर से जाके मैं ज़रा पता करती हूँ, और उसके अलावा सेंटर पॉइंट में देखती हूँ। अब आगे बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी है, तो बस हुदैबिया और मैं तो फिर टाइम स्पेंड करना था जब तक हबी ने नहीं आना था। तो हम लोग फिर काफ़ी हम घूमते रहे। मैं आपके साथ टिकटॉक पे भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, मैं आपके साथ शेयर करूँगी नई कलेक्शन इतनी अच्छी आई हुई है जूतों की जो हमने यहाँ देखे हैं, कपड़ों की भी, बच्चों के कपड़ों की काफ़ी अच्छी कलेक्शन। लेकिन मैंने शॉपिंग अभी कपड़ों वाली और ईद की नहीं करनी थी। हम तो कर रहे हैं अभी ग्रॉसरी या ईद की जो रमज़ान की डेकोरेशन के लिए ना हमने कुछ आइटम लेने थे, तो वो फिर उसके लिए अभी कारफोर गई। कारफोर से भी मैंने और उदैबिया ने दोनों ने हम एक एक चीज़ देखी। हमारे पास टाइम सही खुला था। जब बच्चे साथ हों ना या अभी हों तो फिर बस क्या है कि चलो 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 ये लगाए रखते हैं, तो लेडीज़ की सही शॉपिंग नहीं होती। मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैं डिश वाशर के लिए ना पाउडर लाऊंगी। जैसे हम कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीन में सरफ़ वगैरह यूज़ कर लेते हैं, इसी तरह अभी ये न्यू आया है। पहले सिर्फ टैब्स होते थे, कैप्सूल टाइप होते थे, जिससे हम डिश वाशर में बर्तन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन अब पाउडर आ गया। तो वो पाउडर इसलिए अच्छा है कि जितने आपके अगर बर्तन कम हैं तो पाउडर आप कम इस्तेमाल कर लें, जबकि टैब्स और कैप्सूल तो वो पूरा एक डालना पड़ता है। तो ये भी 1 kg की पैकिंग में, 2 kg पैकिंग में आया हुआ है। 33 दिरहम का ये 1 kg वाला मुझे मिला है। तो ये पहले मैंने लुलु सेंटर में भी देखा, तो वहाँ मुझे फ़ील हुआ कि प्राइस ज़्यादा है। मैंने कहा मैं कारफोर से चेक करूँगी, लेकिन प्राइस सेम ही है यहाँ भी और वहाँ लुलु सेंटर में भी। उदैबिया और मैं चल चल के थक गए, तो उदैबिया के पास तो ऑप्शन था ट्राली में बैठने का। वो ट्राली में बैठ गई। मैंने अभी को कॉल की, मैंने कहा आ जाएं, और आज मैंने बनाना है घर जाके आलू गोश्त, क्योंकि कितने दिनों से हम लोग चावल और फिर कढ़ाई हमने बनाई, बस इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। तो इतना दिल था ना कि आज शोरबे वाली कोई चीज़ बनाऊं। तो फिर मैंने गोश्त निकाल के और हर चीज़ तैयार करके मैं आई थी। मैंने कहा इतना टाइम लगना ही नहीं है, नर्सरी जाना है और वापस आ जाना है। लेकिन रास्ते में फिर माइंड बन गया कि मैं मरदब सिटी सेंटर भी चक्कर लगा लूँ, और जो चीज़ें रह गई हैं, स्पेशली दावत रहन के चावल लेने थे वो लेने आई हूँ, जो कि मिले ही नहीं। तो फिर मैंने जो भी टाइम था अर्सी तो छोड़ के हमें चले गए, हमने फिर और शॉपिंग वो कर ली है। और अभी उदैबिया का एक बस ब्लैंकेट हमने लेना था छोटे साइज़ में। पहले उदैबिया के पास ब्लैंकेट है, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो ये ब्लैंकेट बड़े अच्छे रहते हैं, लाइट वेट, समर के लिए स्पेशली, गर्मियों में मैं यूज़ करती हूँ। इनकी मज़े की बात ये होती है कि घर में ये वॉश हो जाते हैं। तो ये फिर ब्लैंकेट यहाँ से अभी एक और ना इतना अच्छा डिज़ाइन के ना उनके ऊपर प्रिंट आया। प्रिंट भी मैंने चेक करके देखा कि ख़राब तो नहीं होंगे। मैं लेके आई हूँ, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो वो फिर मैंने उदैबिया के लिए लिया है। तो घर जाके आपको सारी शॉपिंग दिखाएंगे कि हमने रमज़ान की ग्रॉसरी क्या की है और दूसरी चीज़ें हमने क्या ली हैं। तो हम लोग बस घर की तरफ जा रहे हैं, और घर जाके अभी मैंने आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी भी शेयर करनी है। मेरी सिस्टर कहती हैं कि आप रेसिपी भी शेयर किया करें, बस टाइम का होता है, अदरवाइज़ रेसिपी का तो इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह घर जाके आपके साथ शेयर करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। तो मटन मैं निकाल के गई थी, मैं मटन जमिया से लाती हूँ, यूनियन कोऑपरेटिव से ही मुझे तसल्ली होती है। तो फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, पैकेट बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता कि एंड टाइम पे मैं जाऊँ। तो ये 2 प्याज मैंने काटे थे मीडियम साइज़ के, और मटन मैंने निकाल लिया है। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन, आप देखें कि डार्क नहीं करने, हांडी का कलर ख़राब हो जाता है। तो ये इसमें मैंने मटन 1 kg मटन है, तो ये मटन मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो मटन को मैं फ्राई कर लूँगी। 2 मैंने प्याज लिए हैं। फिर आप मसबे ज़रूरत, आप जितना, कई लोग बहुत कम घी कहते हैं जी, आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो हम लोग भी ज़्यादा नहीं यूज़ करते, लेकिन फिर भी अगर आप ऑयल कम रखना चाहें तो आप कम रख लें।
ऑयल में मैंने प्याज डाले हैं, प्याज को लाइट ब्राउन किया और फिर उसमें मैंने मटन डाल दिया। मटन को आपने 5 से 10 मिनट मीडियम आंच पे उसको फ्राई करना है ताकि उसकी जो स्मेल है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। मटन की स्मेल, जब तक मटन को आप फ्राई नहीं करते उसकी जो स्मेल है ना वो नहीं जाती। तो अब ये देखें, मैंने ये मटन को हालांकि फ्रीज़ किया होता लेकिन फिर भी इसका कलर इतना अच्छा रहता है ना, मुझे यूनियन कोऑपरेटिव का मटन बड़ा अच्छा लगता है। 5 से 10 मिनट के बाद जब मटन एक दफ़ा पानी छोड़ता है, ऐसे फोम बबल्स टाइप बनते हैं, उसके बाद वो बबल्स जब आप बुनाई करते हैं ना प्याज़ों के साथ तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ये आप देखें अभी मेरे जो बबल्स हैं ना वो बैठ गए हैं और घी छोड़ दिया है गोश्त ने। ज़्यादा भी आपने तेज़ आंच पे नहीं करना, फिर वो गोश्त सख्त हो जाता है। तो 5 से 10 मिनट आप करें मीडियम आंच पे। उसके बाद ये अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और टमाटर मैं छील के डालती हूँ। 3 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के डाले हैं, इनका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अभी मैंने और दूसरे मसाले ऐड नहीं किए क्योंकि अभी मेरा इसको मैं बुनाई करूँगी अच्छी तरह और उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि मसालों को अगर ज़्यादा बुनाई करूँगी तो भी मसाले जल जाते हैं। तो गोश्त में ये मैंने गोश्त इसी में ही गल भी जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा पानी भी नहीं डालना पड़ेगा। तो ये देखें, ये अदरक और लहसुन का जो मैंने पेस्ट डाला था ना उसमें भी 10 मिनट तक मैंने इसको मीडियम आँच पर पकाना है। अभी इसको मैंने कवर कर दिया है और ये अभी इसी टमाटर और अदरक लहसुन वाले पेस्ट में गल जाएगा। इसके गलने के बाद अब जब ये गल जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है तो हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। जो जो मसाले आप डालते हैं तो हम लोग ये इसका अगर कलर लाइट हो तो फिर हम थोड़े सा चिली पाउडर मैंने कलर वाला रखा हुआ है मैं वो ऐड कर देती हूँ। वैसे तो हम लोग चिली पाउडर यूज़ नहीं करते। ये सूखा धनिया पाउडर डाला है, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली है, उसके बाद जी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैंने आपको बताया मैं टेस्टी फूड का यूज़ करती हूँ, कलर के लिए भी अच्छा होता है और वैसे टेस्ट भी इसका ठीक है, वो डाला है। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, मसाले अगर ज़्यादा हो ना तो फिर प्याज ज़्यादा लगती है, चीज़ की तासीर होती है ना वो गर्म हो जाती है। तो ये मैंने अब इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद अभी हम इसकी बुनाई करेंगे, इसे 5 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने घी भी छोड़ा होगा और साथ ही मैं शोरबे के लिए जो पानी यूज़ करती हूँ ना उसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। मैं ऐसे कच्चा पानी नहीं कि आपने टैप से भराया और उठा के आपने उसके अंदर डाल दिया। अब ये मेरा जो गोश्त है ना ये बिल्कुल गला पड़ा है। जो मैंने इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था ना उसी में ये गल गया है। और जब हमारा मटन गल जाएगा आप चेक कर लें आप अपने गोश्त के हिसाब से, क्योंकि मैं तो जो यूनियन कोऑपरेटिव चलाती हूँ वो बड़ा अच्छा और जल्दी गल जाता है। तो हमारा मटन जैसे हमारा मटन गल जाएगा तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, क्योंकि आलू ज़्यादा टाइम नहीं लेते गलने में। और अभी मैंने इसमें आलू ऐड कर लिए हैं। आलू ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी बुनाई करनी है और उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है मीडियम आँच के लिए 2 मिनट के लिए, और ताकि जो मसाला है वो आलूओं के अंदर सही अच्छी तरह चला जाए, सही खुशबू जो है ना वो आलूओं में मिक्स हो जाए। क्योंकि आलूओं को हम ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं पका सकते क्योंकि उनमें इतना ही स्टेमिना होता है, ये जल्दी गल जाते हैं। और हम लोग तो आलू थोड़े बड़े साइज़ के रखते हैं सिर्फ इसलिए भी कि वो ज़्यादा गल ना जाएं और हुदैबिया ने खाने होते हैं तो वो आसानी से खा सके। और साथ ही जो मैंने पानी बॉयल किया वो पानी मैं शोरबे के लिए यूज़ करूँगी। तो आप अपने हिसाब से पानी का कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस आपकी जितनी क्वांटिटी होगी। या कुछ लोग ज़्यादा शोरबा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो हम लोग तो दरमियान नहीं खाते हैं। लेकिन अगर शोरबे वाली आप चीज़ बनाएं तो उसमें शोरबा तो होना चाहिए। तो अब आप देखें जब 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है तो मेरे आलू जो हैं वो मुझे फ़ील हो रहा है कि बस हाफ़ गल गए हैं और हाफ़ रहते हैं, क्योंकि जब पानी भी डालना है तो उसके साथ भी आलूओं ने अभी गलना है। तो पानी मेरा बॉयल हो के मैंने अभी बल्कि बॉयल हो के वो कम हो गया, मैंने आँच अभी उसके नीचे बंद किया है और अब वही पानी उठा के मैं शोरबे के लिए इसमें डाल देती हूँ। हमने अपने हिसाब से शोरबा बना लिया जितना हमें चाहिए था। जो पानी मेरा उबला हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और उस पानी जब आपने डालना है ना उसके बाद आपने भी इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि शोरबा बनाने के लिए आप इसको उबालते रहें और उसका सारा टेस्ट वो जो है उड़ जाए। स्पेशली आप कोशिश करें कि जब भी आप हांडी बनाएं ना तो हांडी को आप कवर करके बनाएं, और ज़्यादा अगर ओपन रखेंगे मसालों के बाद भी ज़्यादा देर तक बुनाइयाँ करते रहेंगे तो खाने का वो टेस्ट चला जाता है। तो इसी तरह जब आपने शोरबा बना लेना है ना उसके बाद ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतनी
नहीं पकाना है कि उसको 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट के लिए आप आंच तेज़ कर लें। एक दफ़ा आपका पानी शोरबा वगैरह उबल जाए उसके बाद आंच हल्की कर दें। तो अभी ये देखें जी हमारा खाना रेडी हो गया। साथ मैंने धनिया भी काट दिया और धनिया के बगैर कितना फीका फीका बाउल लग रहा है मेरा। तो इसमें धनिया अभी मैंने ऐड कर दिया, गार्निश कर लिया है। धनिया की खुशबू, खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और फाइनली डाइनिंग तक भी पहुंच गया है। साथ मैंने सैलड बनाया है, चटनी बनाई है, क्योंकि बच्चे मेरे ये इसके बगैर खाना नहीं खाते। और उदैबिया अपना बाउल लेके बैठी हुई है कि इसमें मुझे आलू डाल के दें तो मैं खाऊं। उसने तो सिर्फ आलू ही खाने होते हैं। तो बहुत मज़े का ये आलू गोश्त इस तरीके से बनता है। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारी जो देसी स्टाइल की डिशेज़ हैं ये आप तक इंशाल्लाह मैं पहुंचाती रहूँगी। और आप जब ट्राई करते हैं आपकी कैसी बनती हैं आप ज़रूर बताया करें कि आप उसमें कामयाब हो रहे हैं, बना रहे हैं या नहीं। मेरी सिस्टर में मुझे मिली थी फॉलोवर मुझे सिटी सेंटर में, तो वो कह रही थी कि आपकी सादा डिशेज़ होती हैं, सादा होते हैं तरीके पकाने के, तो आप ज़रूर शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह मैं शेयर करती रहूँगी। आप भी मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी, रमज़ान की डेकोरेटिव आइटम भी आपको दिखाऊंगी, जो पौधे लाई हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।